दोस्तों, आप सब ने प्लेटफॉर्म मूवी 1 देखा होगा और आज मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म मूवी 2 लेकर आया हूँ। यह मूवी बिल्कुल प्लेटफॉर्म मूवी 1 की तरह है, थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ। इस मूवी में प्लेटफॉर्म 1 की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, उनके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म मूवी एक जेल की तरह है, जहाँ पर 300 से 400 लोगों को एक साथ अलग अलग फ्लोर में रखा जाता था और प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें खाना दिया जाता था। इतना काफ़ी है इस मूवी को समझने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया था जिसका पछतावा इन लोगों को था, जिसकी सज़ा ये लोग खुद को देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिसके परिवार वालों ने उन्हें यहाँ पर भेजा था, पर अंदर जो होगा इन लोगों के साथ इसकी उम्मीद भी नहीं होगी इनको। बिल्डिंग के अंदर डालने से पहले इनसे पूछा जाता है कि इन्हें खाने में क्या पसंद है और एक चीज़ जो ये लोग अपने साथ लेना चाहते हैं। सब लोग अपने पसंद का चीज़ बताते हैं और खाने का नाम। जमयातीन बोलता है कि उसे पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है और मुझे टाइम पर खाना मिल जाना चाहिए। जमयातीन को बिल्डिंग के अंदर 24वें फ्लोर में रखा जाता है। उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम परम पूवन होता है। हर फ्लोर में 2 लोगों को रखा जाता था। प्लेटफॉर्म के जरिए खाना जब नीचे आता है तो जमयातीन देखता है कि उसका पिज़्ज़ा किसी ने खा लिया है। यह काम 21वें फ्लोर में मौजूद लोगों का था। जमयातीन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह प्लेटफॉर्म में रखा हुआ खाना उठाकर खाने वाला होता है। तभी रॉबेस्पियर उसे रोक लेता है, जो कि उसके ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 23वें फ्लोर में रहता था। वह कहता है कि यह सही नहीं है। यहाँ का एक नियम है जिसके हिसाब से सबको चलना होगा। दरअसल यहाँ के लोगों ने एक नियम बनाया था ताकि सबको खाना मिल सके। नियम यह था कि जिसके लिए जो खाना आएगा वह आदमी वही खाना खा सकता था या फिर अपने साथी के मर्जी से अपना खाना उसके खाने से बदल सकता था। अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसके ऊपर वाले फ्लोर के लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि अगले दिन यह नियम ना टूटे। जमयातीन उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि यह नियम 21वें फ्लोर में मौजूद लोगों ने तोड़ दिया। यह कहते हुए उसने खाना मुंह में लगाया ही था कि पेरम पूवन बोलती है कि वे लोग सही बोल रहे हैं। जमयातीन कहता है कि मैं भी जानता हूँ, पर तुम ऐसा इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे पास खाना है। पेरम पूवन अपना खाना उसके साथ शेयर करती है, जिसके बाद जमयातीन उठाया हुआ खाना नीचे रख देता है। यहाँ का एक और नियम था, प्लेटफॉर्म जिस फ्लोर में रुकेगा उस फ्लोर में मौजूद लोगों को खाना खाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म जैसे ही नीचे जाने लगेगा, खाना सबको प्लेटफॉर्म में रख देना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसे सजा देगी। यह नियम यहाँ पर मौजूद लोगों ने नहीं बनाया था, यह नियम एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था, जिसका पालन करना जरूरी था। प्लेटफॉर्म जब नीचे जाता है तो 44वें फ्लोर में मौजूद लोग इस नियम को तोड़ देते हैं, जिसके चलते उससे नीचे वालों को खाना नहीं मिल पाता। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है। 20वें फ्लोर में मौजूद लोग प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आते हैं ताकि खाना सबको मिल सके, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि 21वें फ्लोर में मौजूद लोग उन्हें मार देते हैं। प्लेटफॉर्म जब 22वें फ्लोर में आता है तो वहाँ पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। रॉबेस्पियर जमयातीन और पेरिपुअन को बोलता है कि अगर हम लोग उन्हें नहीं रोक पाए तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। वह ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि 21वें फ्लोर में मौजूद आदमी का मरना जरूरी था, तभी अगले दिन सबको खाना मिल सकता था। तभी प्लेटफॉर्म 23वें फ्लोर में आ जाता है और वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यह देखकर जमयातीन बहुत ही डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी पेरिपुअन अपने बिस्तर को तोड़कर उसे हथियार बनाती है उनसे लड़ाई करने के लिए। प्लेटफॉर्म जब नीचे आता है तो उसके ऊपर होता है एक डेड बॉडी। तभी रॉबेस्पियर उस आदमी के साथ नीचे गिरता है जो सबका खाना खा लेता था। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ ही फ्लोर में गिरा हुआ खाना नीचे गिराने लगती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल उस लड़की ने अपने फ्लोर में मौजूद सारा खाना नीचे नहीं गिरा पाई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का यह रूल था, प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद कोई भी आदमी खाना अपने पास नहीं रख सकता था। रॉबेस्पियर उस आदमी को बहुत ही मारता है क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की मौत हो गई थी। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो ये लोग सारा खाना नीचे गिरा देते हैं। जमयातीन इतना डरा हुआ था कि वह पूरी लड़ाई में खड़ा होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। रॉबेस्पियर बताता है कि यह नियम उसके मास्टर ने बनाया था ताकि सबको खाना मिल सके। यह नियम टूटना नहीं चाहिए। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है, सब लोग अपने हिस्से का खाना खाते हैं। रॉबेस्पियर पिछले दिनों में जो लोग मर गए थे उनका खाना नाली में फेंक देता है ताकि सबको खाना बराबर मिल सके। जमयातीन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहता है कि यह खाना हम खा सकते थे। रॉबेस्पियर कहता है कि यह नियम भी उसके मास्टर ने बनाया है। अगर नियम टूटेगा तो अगले दिन फिर कोई नियम तोड़ेगा और फिर नीचे वालों को खाना नहीं मिल पाएगा।
तुम अभी 24 फ्लोर में हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। दरअसल दोस्तों, इस बिल्डिंग में टोटल 333 फ्लोर था। महीने में एक बार सबका फ्लोर चेंज किया जाता था। ऊपर वालों को नीचे के फ्लोर में और नीचे वालों को ऊपर के फ्लोर में डाला जाता था। इसीलिए उसके मास्टर ने यह रूल बनाया था, क्योंकि जब उसका मास्टर नीचे वाले फ्लोर में था तो उसे अपने शरीर का मांस काट कर खाना पड़ा था। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो रोबेस्पियर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जिसकी वजह से यह सब स्टार्ट हुआ था, सजा देने के लिए, और कहता है कि नियम टूटना नहीं चाहिए। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है। सब लोग अपने हिस्से का खाना खाने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। नियम मानने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और अब खाना 169 फ्लोर तक पहुंच रहा था। इस बात से सब लोग बहुत ही खुश थे। अगले दिन सबका फ्लोर चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि एक महीना बीत चुका था। ऊपर वालों को नीचे के फ्लोर में और नीचे वालों को ऊपर के फ्लोर में डाल दिया जाता है। जो लोग मर गए थे उनकी जगह नए लोगों को लाया जाता है। जेमियातीन और पेरीपुअन को 180 फ्लोर में डाला जाता है, जहां तक खाना पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि नियम मानने के बाद 189 फ्लोर तक खाना पहुंच रहा था। इनसे निचले फ्लोर में जो लोग मौजूद होते हैं उनमें से एक आदमी को 25 दिन तक लगातार खाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसके शरीर का नस बाहर निकल गया था। यह देखकर जमयातीन होपलेस हो जाता है कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे नए लोगों को डाला गया था। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उसमें खाना नहीं होता। ऊपर के लोगों ने सारा खाना खा लिया था। यह देखकर जमयातीन को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है। आज भी उसमें खाना नहीं होता। अगले दिन फिर से इन्हें खाना नहीं मिलता। उसके बाद के दिनों में भी इन्हें खाना नहीं मिलता, जिससे जमयातीन बहुत ही परेशान हो जाता है और खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। यह देखकर पेरीपुअन रोने लगती है। उसकी डेड बॉडी जब नीचे गिरता है तो हम देख पाते हैं कि नीचे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक आदमी जिसके आंख में पट्टी बंधा हुआ है। अगले दिन सबका फ्लोर फिर से चेंज कर दिया जाता है। अब की बार पेरीपुअन को 51वां फ्लोर मिलता है। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम नताली था, जिसका एक हाथ नहीं था। वो लड़की यहाँ पर 6 महीने से थी। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। आज किसी ने भी नियम नहीं तोड़ा था, इसीलिए 51 फ्लोर तक सबको खाना मिलता है। प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो 54वां फ्लोर में नियम टूट जाता है। पता चलता है कि यह आदमी अगले महीने दूसरे फ्लोर में था, जिसने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया था, जिसके चलते बाकी लोगों को खाना नहीं मिला था। यह सुनकर पेरीपुअन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि इसी आदमी की वजह से जेमियातीन को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिला था और उसने आत्महत्या कर लिया था। पेरीपुअन उस आदमी को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसके नीचे के फ्लोर वाले लोग कहते हैं कि यह काम तुम्हारा नहीं है, हमारा है। नियम यही कहता है। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उसकी साथी नताली कहती है कि हमें उस आदमी को सबक सिखाना होगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद पेरीपुअन और नताली प्लेटफॉर्म के जरिए नीचे जाते हैं। नीचे वाले लोग कहते हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं है, हमारा है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। पर पेरीपुअन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। जिसके बाद उस फ्लोर से एक आदमी उनके साथ जाता है और उसके नीचे वाले फ्लोर से भी एक औरत उनके साथ आती है। जिसके बाद यह चारों मिलकर उस आदमी को बहुत ही मारते हैं। पेरीपुअन उस आदमी को जान से नहीं मारती, क्योंकि वह आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह आदमी प्लेटफॉर्म के जरिए नीचे चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डागिन बाबी नाम का एक आदमी, जिसे सबने चुना था नियम का पालन करवाने के लिए, नताली बताती है कि उसी आदमी ने उसका हाथ काट दिया था, क्योंकि हमने उसके नियम को तोड़ा था। नताली कहती है कि हमने एक ऐसे आदमी को खाना खिलाया था जो बहुत दिनों से भूखा था। उस खाने में उस आदमी का हक नहीं था। वह खाना एक ऐसे आदमी का था जो अब जिंदा नहीं था, और इसी की सज़ा डागिन बाबी ने मुझे दिया था। वह मेरे साथी के साथ भी ऐसा करता। उससे पहले मेरे साथी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसका आंख नोच कर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद डागिन बाबी ने उसे उल्टा लटका कर नीचे भेज दिया। वहाँ पर बहुत सारे भूखे लोग थे जिन्होंने उसे जिंदा खा लिया। नताली बताती है कि डागिन बाबी बहुत ही क्रूर टाइप का इंसान है। उसने मुझे यह देखने के लिए मजबूर किया। यह कहते हुए नताली रोने लगती है और बताती है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा, हम सब आगे चलकर मरने वाले हैं। यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है। महीने का लास्ट दिन जब हमारा फ्लोर चेंज किया जाता है, उस वक्त पूरे बिल्डिंग में एक गैस छोड़ा जाता है जिससे हम सब बेहोश हो जाते हैं। पेरीपुअन कहती है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। नताली कहती है कि नीचे इसका एंटीडोट है, हमें नीचे जाकर इसका एंटीडोट ढूंढना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। उसे खाने के बाद हम बेहोश नहीं होंगे। उन लोगों को लगेगा कि हम मर गए और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है। उसके नीचे एक आदमी बंधा हुआ था। यह काम डागिन बाबी का है। यह देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं।
तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। डागिन बाबी नताली का कपड़ा उतार कर उसे प्लेटफॉर्म से बांध देता है सजा देने के लिए, और पेरीपुवन का हाथ काट देता है क्योंकि इन लोगों ने भी नियम तोड़ा था, नीचे जाकर उस आदमी को मारा था जबकि यह काम उनका नहीं था। डागिन बाबी नताली को प्लेटफॉर्म से इसीलिए बांधता है क्योंकि उसने दोबारा यह गलती किया था, इसीलिए डागिन बाबी उसे मौत की सजा देता है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से चेंज कर दिया जाता है। पेरीपुवन को 72वां फ्लोर मिलता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम त्रिमगासी था। पेरीपुवन उससे पूछती है कि वह अपने साथ क्या लेकर आया है। वह आदमी चाकू निकालकर दिखाता है। पेरीपुवन उस चाकू को अपने पास रख लेती है। दरअसल पेरीपुवन अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी का बदला लेना चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, जिसके लिए उसे वह एंटीडोट चाहिए था। प्लेटफॉर्म जब नीचे आता है तो त्रिमगासी खाना उठाकर खाने लगता है। पेरीपुवन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाती है और त्रिमगासी को बोलती है कि उसे भी उसके साथ आना चाहिए, जिसके बाद वह भी उसके साथ आता है। पेरीपुवन एक एक करके उन सबको इकट्ठा करती है जो डागिन बाबी के खिलाफ थे, उसके नियम को नहीं मानना चाहते थे। पेरीपुवन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक फ्लोर में इकट्ठा कर लेती है और डागिन बाबी का इंतजार करती है उससे बदला लेने के लिए। डागिन बाबी अपने साथियों के साथ आता है उन्हें सबक सिखाने के लिए, पर ऊपर के फ्लोर में ही उतर जाता है। डागिन बाबी सबको कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, मुझे बस तुम्हारा लीडर चाहिए जिसे मैं सजा दूंगा। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना ऊपर ही ख़त्म कर दूंगा, और जब तुम लोग बहुत ही कमज़ोर हो जाओगे तो हम लोग नीचे आकर तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। इस बात से सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी त्रिगमासी कहता है कि अगर वे लोग खाना नीचे आने नहीं देंगे तो हम लोग उनके आदमियों को खा सकते हैं नीचे जाकर। यह सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। डागिन बाबी 10 से 15 दिन तक खाना नीचे आने नहीं देता। ये लोग जिंदा इंसान को पकाकर खाते हैं, और जब ये लोग बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं डागिन बाबी अपने साथियों के साथ इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। पेरीपुवन डागिन बाबी को कहती है कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दे सकती हूँ, तुम्हारा ही मांस खिलाकर मैं तुम्हें कई महीनों तक जिंदा रख सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। डागिन बाबी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही हम लोगों को सजा दे दिया है। जिसके बाद पेरीपुवन उसे नीचे फेंक देती है। पेरीपुवन के पास एक लेदर का टुकड़ा होता है। यह वही एंटीडोट था जिसके बारे में नताली ने उसे बताया था। उसे यह टुकड़ा यहीं पर मिला था। पेरीपुवन त्रिगमासी को बताती है कि वह यहाँ से जा रही है और उसे भी अपने साथ आने को कहती है, पर त्रिगमासी उसके साथ नहीं आता और कहता है कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि उसे बहुत सारा खाने को मिला था और उसके सारे दुश्मन मारे गए थे। पेरीपुवन उस लेदर का एक टुकड़ा खाती है। तभी बिल्डिंग के अंदर एक गैस छोड़ा जाता है जिसके चलते सब लोग बेहोश हो जाते हैं। गैस छोड़ने के बाद वहाँ की ग्रेविटी काम नहीं करती, सब लोग हवा में तैर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्डिंग की सफाई कर रहे थे। यह सारी चीज़ पेरीपुवन देख रही थी। उसे बहुत सारी डेड बॉडी के साथ नीचे ले जाया जाता है। तभी पेरीपुवन डेड बॉडी से बाहर निकलकर एक जगह छुप जाती है। बिल्डिंग की सफाई करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लाया जाता है। उनमें से एक बच्चे को 333वां फ्लोर में रखा जाता है। यह देखकर पेरीपुवन उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके सिर पर चोट लगता है और उसके सिर से खून बाहर निकलने लगता है। पेरीपुवन किसी तरह बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर नताली और जमयातीन भी होते हैं। इसका मतलब था कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग मरे हुए हैं। वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि तुम्हारा सफ़र ख़त्म हुआ और बच्चे को एक और मौका मिलेगा, जिसके बाद सब लोग पेरीपुवन को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद हमें प्लेटफॉर्म मूवी 1 का सीन दिखाया जाता है जब त्रिगमासी गोरेंग को अपने साथ लेकर जाता है। तभी वहाँ पर पेरीपुवन आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है गोरेंग की भी मौत हो गई है। यानी कि दोस्तों प्लेटफॉर्म मूवी 1 में गोरेंग की मौत हो गई थी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि गोरेंग पेरीपुवन का बॉयफ्रेंड था और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मूवी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।